जय हिंद साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले मैं विलोम शब्द की वीडियो डाल चुका हूं, तो ये उसका दूसरा पार्ट है। कुछ ऐसे शब्द जो 2018 में पूछे गए हैं आरओ और एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में, तो वहीं से कुछ क्वेश्चन हैं। विलोम शब्द बहुत कठिन होते हैं, व्याकरण का सबसे टफ पार्ट है ये। इसको आसान ना जानिए, मैंने पहले भी बताया। आप मेरे यूट्यूब पर जा करके विलोम वाली जो वीडियो है उसको मैंने विस्तार से पढ़ाया, वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, कि कोई शब्द अगर कैसे पूछा जाता है। जैसे बचपन में हमने पढ़ा था, जो हमारे क्लास में पढ़ाया गया था, राजा का उल्टा रानी, जबकि राजा का उल्टा रंक होता है, रानी नहीं होता है। ठीक है, राजा का विलोम रानी नहीं होता है, रंक होता है। आज भी मैंने कई बच्चों से पूछा, वो राजा का विलोम रानी ही बताते, जबकि राजा का विलोम रंक होता है। राजा अमीर होता है, जो है वो राजा होता है, उसके पास अथाह संपत्ति होती है, और रंक यानी निर्धन गरीब को कहते हैं। रानी तो उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया ना। तो शब्दों को बहुत सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। प्राय इसमें गलती विलोम में हो जाती है। यदि तत्सम में पूछे तो तत्सम में दीजिएगा, तद्भव में पूछे तो तद्भव में दीजिएगा। तो चलिए बहुत समय ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ शब्द देखिए जो प्राय पूछे जाते हैं। तो निषिद्ध का विलोम होगा, 4 ऑप्शन है आपका। ठीक है, पहले तो ये समझ लें, विलोम को विलोम भी कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, और प्रतिलोमार्थक शब्द भी कहते हैं, विपर्यायवाची भी कहते हैं, उल्टा शब्द भी कहते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। कभी कभी आप पूछ लेगा कि इसका विपरीतार्थक शब्द बोलिए, कभी कभी ये पूछ लेगा कि इसका प्रतिलोमार्थक शब्द बताइए, या विपर्यायवाची। तो आप विलोम ही समझिएगा। तो निषिद्ध का विलोम, निषिद्ध यानी जिसका निषेध किया गया हो, जो अनुचित हो। ठीक है, तो सिद्ध नहीं होगा, अनिषिद्ध नहीं होगा, विहित ये वाला ऑप्शन सही है, घृणित नहीं होगा। यानी निषिद्ध माने होता है अनुचित, यानी जिसका निषेध किया गया है। तो अनुचित का उचित होगा, यानी निषिद्ध का विहित। ठीक है, निषिद्ध का विहित, अनुचित का उचित। ठीक है, विहित माने उचित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क का विलोम। शुष्क माने सूखा, जैसे ये एकदम सूखा है, इसके अंदर अगर हम खोलें तब स्केच पेन में जो स्याही भरी जाती है वो गीली है। तो शुष्क जहां पर एकदम सूखा हो, जहां बारिश ना हुई हो, शुष्क उसे उस स्थान को कहते हैं। तो शुष्क पूछा है तो हम जिस लैंग्वेज में पूछा है, जिस भाषा में पूछा है, उसका हम उसी में आंसर देंगे। शुष्क पूछा तो हम गीला नहीं लिखेंगे, अगर ऑप्शन में गीला होगा तब भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आर्द्र नहीं दिया है, इस कंडीशन में अगर ये दिया है और गीला भी ऑप्शन में दे दिया है, तब हम गीला पर नहीं लगाएंगे, आर्द्र पे लगाएंगे। अगर आर्द्र नहीं दिया है तब हम देखेंगे कोई और ऑप्शन तो नहीं है, तब हम गीला पर लगाएंगे। तो इतना ध्यान रखिएगा कि अगर तत्सम पूछा है तो तत्सम में ही उत्तर दीजिएगा। शुष्क पूछा है तो शुष्क का ध्यान रखिए, गीला कतई न करिए, आर्द्र ही होता है। ठीक है, तो शुष्क माने सूखा, आर्द्र माने गीला, यानी शुष्क का विलोम पूछा जाए तो आर्द्र होगा। उष्ण नहीं होगा, क्यों? उष्ण माने गर्म होता है। ठीक है, तो उष्ण माने गर्म होता है, गर्म का शीत यानी ठंडा होगा, उष्ण का शीत होगा। ये शीत दिया हुआ है, शीत का उष्ण होगा। शिष्ट का अशिष्ट, यानी शिष्टता आप जानते हैं, शिष्ट शब्द, शिष्ट अशिष्ट, यानी किसी भी भले आदमी के अंदर शिष्ट व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, तभी वो भला कहलाएगा। तो शिष्ट का अशिष्ट हो गया। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें कह रहा है एक जो है वो स्थूल का विलोम नहीं है। तो सूक्ष्म स्थूल का विलोम है, तन्वी ये भी है, दुर्बल ये भी है, शाश्वत नहीं है। क्यों? क्योंकि शाश्वत जो है मतलब वो कोई चीज परंपरा से शाश्वत रही हो, तो यानी जो मिट नहीं सकती। ईश्वर शाश्वत है ना। ईश्वर कभी खत्म नहीं होगा। सूर्य, चांद, तारे सब क्या है? शाश्वत हैं। तो उसका उल्टा क्या होगा? यानी विलोम क्षणिक, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ईश्वर शाश्वत है। ठीक है, जबकि इसका विलोम पूछा जाए शाश्वत का तो क्षणिक होगा। अगला देखते हैं, पृथक का सही विलोम क्या है? पृथक 4 ऑप्शन है। एकत्र नहीं होगा, थकित नहीं होगा, थकित कोई शब्द ही नहीं है। कथित होता है, सुघटित नहीं होगा, तब क्या होगा? संयुक्त। पृथक का संयुक्त होगा। पृथक माने अलग करना, साइंस में पढ़ा होगा आपने, पृथक पृथक, लोहे के चूर्ण को पृथक पृथक किया जाता है। तो पृथक यानी अलग करना, उसको जुड़ा होना संयुक्त कहते हैं। जबकि एकत्र का विकीर्ण होगा। एकत्र माने इकट्ठा, विकीर्ण माने बिखरा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि पृथक पूछा है तो संयुक्त होगा, पृथक का आप एकत्र ना कर दीजिएगा। एकत्र का विकीर्ण होगा। एकत्र माने इकट्ठा, विकीर्ण मीन्स माने बिखरा हुआ। ठीक है,
सूरज की किरणें बिखरती हैं। तो अगला देखें, निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। 4 ऑप्शन है, इसमें एक शब्द उपयोग का विलोम है, बाकी 3 गलत है। समुपयोग ये नहीं है, सदुपयोग नहीं है, अनुपयोग ठीक है। अब इसमें देखिए 2-2 ऑप्शन यहां पर है, ये 2 ऑप्शन निरुपयोग और अनुपयोग, ये दोनों उपयोग का विलोम है। उपयोग का कभी कभी ऐसी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है, मानो नेचर है ये भाई, बोर्ड से भी हो जाती, तो बोर्ड ने ये दोनों ऑप्शन माना है, निरुपयोग और अनुपयोग, ठीक है। इस पे कॉमन अंक दिया है सबको, जबकि दुरुपयोग भी इसका आंसर होता है विलोम। किसका? इसका, उपयोग का। तो आप तीनों ऑप्शन रख लीजिए कि उपयोग का विलोम निरुपयोग, सदुपयोग, सॉरी निरुपयोग, अनुपयोग और दुरुपयोग, ये तीनों होता है। सदुपयोग नहीं होगा, उपयोग का सदुपयोग नहीं होगा, ये तो पर्याय हो गया, ठीक है। निरुपयोग उपयोग का, निरुपयोग अनुपयोग दुरुपयोग, ठीक है, ये तीनों जो है इसके पर्यायवाची हैं। तो इसको ऑप्शन को दोनों जो है, 2 ऑप्शन थे, ये मैंने अलग से लिख दिया है। दोनों ऑप्शन को बोर्ड ने मान लिया है कि बी और डी दोनों ऑप्शन इसके सही हैं उपयोग के। अगला देखिए, अगर किसी ने मान लीजिए निरुपयोग लिख दिया होगा और किसी ने अनुपयोग, तो दोनों का सही मान लिया जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो कभी कभी ऐसा होता है संभवतः। अगला क्वेश्चन, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, यानी 3 युग्म सही है, 1 युग्म गलत है। वो कौन सा युग्म है? दक्षिण का वाम सही होता है, विधि का निषेध सही है, बर्बर का शब्द सही है, उद्धम का निरुद्धम, ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि उद्धम का आलस्य होता है। उद्यमी यानी परिश्रमी, उद्यमी मनुष्य होता है। हम सब उद्यमी हैं, हमें उद्यमी बनना भी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, मेहनत। तो उद्यमी, उद्यम का आलस यानी उल्टा हो जाएगा, आलसी व्यक्ति, आलस, उद्यम का आलस। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और पढ़ लीजिए याद के लिए। और संभवतः यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, 1-2 नंबर आपके प्लस हो सकते हैं, ठीक है। तो और लोगों को भी इसके बारे में बताइए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद।